टन न्यूज़ के अर्थ न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज का एपिसोड मैं श्रद्धांजलि से शुरू करूंगा उन सब लोगों को जो आज गैस लीक होने की वजह से दुनिया से चले गए। कई लोगों को तो पता भी नहीं लगा होगा वो दुनिया से चले गए। ये ट्रेजेडीज़, ये दुख, ये तकलीफ़ हर जगह महसूस हो रही है, सामने आ रही है। इंसान एक बेबस, बेचार, लाचार होकर देखता रहता है। और इस ह्यूमैनिटी पे आई लाचारी को देखते हुए कुछ लोग हैं जो लाचार शायद उतने नहीं हैं जितने एक आम आदमी है। उन कुछ लोगों में वो सब लोग आते हैं जिनके हाथ में आज डिसीजन लेने की ताकत है। ज़्यादा दुख तब होता है जब हम ये देखते हैं कि जिनके हाथ में डिसीजन लेने की पावर है, या तो उनकी इनकॉम्पिटेंस है, या फिर उनकी इंटेंशन नहीं है, या फिर वो ऐसे ही थे, किसी तरीके से सिस्टम चल रहा था। आज उनके पास एक चैलेंज आया और वो स्टेप बाय स्टेप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बजाय वो गेम को ही किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें आम आदमी को समझनी पड़ेंगी और घर बैठ के हमें क्वारंटाइन होके बैठ के कोरोना से तो बचना है, बट कोरोना से बचते हुए ये देखना है कि क्या बच पाएंगे जिस तरीके के हालात हैं। ये स्टोरी शुरू होती है जब दिसंबर में पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ शुरू होती है कि ऐसे हालात बन रहे हैं, कोई पैंडेमिक, कोई एपिडेमिक आएगा। पहले WHO क्लियर नहीं करता है दुनिया को कि इट इज़ अ पैंडेमिक, इट इज़ अ एपिडेमिक, इट इज़ व्हाट। और आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ों में, सोशल मीडिया की वजह से लोगों को थोड़ा बहुत गॉसिप बनता है, कैसे है, क्या है, कैसे है। पर गवर्नमेंट्स जो चला रही थी सारी कंट्रीज़ की, उनके लिए तो ये गॉसिप नहीं था ना, उनके लिए तो ये चैलेंज था जो आने वाला था सामने, जिस चैलेंज ने पूरी ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन मार्क दे देना था कि इट इज़ अ चैलेंज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब उसी के तरफ देखते हुए जब हमने ये देखा कि अब आज ठीक होगा, बट आई सल्यूट द पीपल ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन जम्मू कश्मीर के छोड़ के पूरे हिंदुस्तान के एक एक आम आदमी को सल्यूट करना चाहिए किस तरीके से उसने 100% सपोर्ट किया। और आज भी वो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वेश्चनिंग का शिकार हो रहा है। और कुछ मीडिया कर्मी, मेरे साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फैक्ट्स दिखाइए और डरिए नहीं, पर्सनल एजेंडे से बाहर निकलिए और फैक्ट्स दिखाइए, ताकि हर इंसान को राइट बनता है खुद को प्रोटेक्ट करने का। मुझे प्रोटेक्ट करने का राइट बनता है, आपको प्रोटेक्ट करने का राइट बनता है। मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपको प्रोटेक्ट करना है, ना कि पहले आपको कहना है मैं प्रोटेक्ट करूंगा और फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं लेनी। ये गलत हो रहा है। इसके ऊपर स्ट्रांग रिएक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। पैसे देने से लोगों की जान वापस नहीं आएगी। देखना पड़ेगा कि क्यों गैस का रिसाव हुआ जब इन फैक्ट्रियों को बंद किया गया, लॉकडाउन की वजह से किया गया या किस वजह से किया गया। क्यों बात नहीं होगी इस टाइम पे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि क्या वहाँ पे गैस अगर रिजर्व में थी उसकी मेंटेनेंस को लेके SOP होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। और अगर मजबूरी में या किसी वजह से SOP फॉलो नहीं की गई तो क्रिमिनल केस किसके ऊपर बनता है? क्या खाली मैनेजमेंट के ऊपर बनेगा या उन ऑफिसर्स के ऊपर भी बनना चाहिए जिन्होंने वन गो में कह दिया टू ऑब्लाइज देयर सीनियर्स? सीनियर को ऑब्लाइज कर रहा है, सीनियर को ऑब्लाइज कर रहा है, बस ऑब्लिगेशन की गेम चल रही है। बस ग्राउंड पे सारी चीज़ें एक इंसान खुद मैनेज कर रहा है। वो अपनी फैमिली भी मैनेज कर रहा है, वो अपने गली मोहल्ला भी मैनेज कर रहा है, वो PM केयर फंड में भी रेफर कर रहा है, उसमें भी डोनेशन दे रहा है, बट उसको कोई अकाउंटेबिलिटी तो कोई दे नहीं रहा। मैं पेसिमिस्टिक बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो सामने आता है आज जम्मू कश्मीर में, हम भी देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर में देयर वाज नो पर्सन और देयर इज नो पर्सन, आई होप कि देयर मे बी सम पर्सन टुमारो, जिसके साथ इंसान कनेक्ट करे, जिसके साथ इंसान बात करे, जिसको इंसान बोले और उसको समझ में आए। रात को रेड जोन खत्म की जाती है और दूसरे दिन लगा दी जाती है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हम कहेंगे, कुछ लोग आए हैं जो कि साथ कैरियर हो सकते हैं कोरोना के। और अगर ऐसा था तो किसके डायरेक्शन पे पहले ऑरेंज जोन किया गया और किसने डिसीजन लिया रेड जोन करने का? हो क्या रहा है? डिसीजन लीजिए, हमें बताइए प्लानिंग क्या है, क्या चाहते हैं, क्या आपके पास सोल्यूशन है। अगर नहीं है तो लोगों को खुद को सोल्यूशन लेने का राइट बनता है, अपनी जान बचाने का, अपनी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने का राइट बनता है। आप हर चीज़ को रोक के हर चीज़ को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास कॉम्पिटेंस ओनली बाय गिविंग एग्जाम नहीं आती है, प्रूव करके आती है? कर रहे होंगे कई ऑफिसर्स प्रूव। अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे यहाँ पे एक टीम बनती है ब्यूरोक्रेसी में और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है
उस टीम के अंदर अलग अलग लोग हैं। मैं यहाँ पे किसी के साथ पर्सनल एजेंडा नहीं चलाना चाहता हूँ, ना ही मैं बात करूँगा कौन थे, कैसे थे, क्या था। वो पब्लिक पे छोड़ देता हूँ, वो अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपना ओपिनियन बनाएं और ये देखें कि किसको कहाँ स्ट्राइक करना है। बहुत जरूरी है स्ट्राइक करना। ब्यूरोक्रेट से मेरा मतलब है आईएएस ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को, कि आपने इसी स्टेट अलग स्टेटों से लोग लाने हैं। कुछ ऑफिसर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको ले आते हैं और कुछ ऑफिसर अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं और कुछ ऑफिसर्स के बीच में अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। कईयों को सेम कैडर होने की कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है कि हमारा सेम कैडर है, व्हाई यू आर डायरेक्टिंग मी। कई कह रहे हैं मेरे बगैर पूछे पता नहीं लेना चाहिए, मैंने क्या बोलना है, आई एम नॉट श्योर। और उस वजह से क्या हो रहा है, सड़कों पे दिख रहा है छोटी छोटी बच्चियाँ हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जवान हैं, सब लोग हैं। अगर एक एसडीएम के पास कोई जाता है और बोलता है सर हमें प्रॉब्लम है, हाउ कैन अ पर्सन कैन से कि यू माइंड योर बिजनेस। जनाब आप सिविल सर्वेंट है, जागिए नींद से और लोगों को रेस्क्यू करिए, बजाय इसके कि अपनी एरोगेंस दिखाइए। एरोगेंस तो पीक पे है। ब्यूरोक्रेट से क्या उम्मीद रखनी कि वो काम करेंगे। जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था हमारे यहाँ के जो एमपी सिलेक्ट होके यहाँ से विन करके गए हैं, वो किसी 4G के कमेंट पे होकर बोल रहे थे कि भाई अगली बार वोट मत डालना। सर एक काम करिए ना, अगर आप इतने डिससेटिस्फाइड है अपने वोटर से, आप रिजाइन करके घर आ जाइए। आई सल्यूट द एमपी, एक्स एमपी और सिटिंग एमपी, आई कैन नॉट, मतलब हु हैज गिवन रेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट फॉर द पीपल। Why not our MPs also resign when they are not able to perform their duties as per the aspirations of people? क्यों नहीं वो छोड़ के आ जाते हैं, लोगों के साथ खड़े होकर काम करते हैं। यहाँ पे एनजीओ के साथ काम करें ना, एनजीओ बेटर काम कर रही हैं। आप वहां बैठ के क्या डिसीजन दे रहे हैं, मजाक बना के रख दिया। एक चीफ सेक्रेटरी रैंक के आदमी को पीएससी का चेयरमैन बनाते हैं, दूसरे दिन आप उसको रिवोक कर देते हैं, उसके आपके वहां फैक्ट फाइंडिंग्स आ जाती हैं। मतलब व्हाट इज हैपनिंग, चल क्या रहा है जनाब। लोगों की जान खतरे में है, लोगों की लाइफ खतरे में है, लोगों की लाइवलीहुड खतरे में है। हमारी स्टेट का है कौन है, किसको रिपोर्ट करे स्टेट। और इस चीज का सवाल पूछने के लिए हमारे पास एक ही मीडिया बचता है। थ्रू मीडिया वी कैन आस्क गवर्नमेंट, क्योंकि जब इनके पास जाके मिलने की कोशिश करते हैं तो इतनी लंबी लाइन नहीं होती है, इतनी लंबी इनकी ईगो होती है कि दे डोंट वांट टू टॉक टू अस। फोन उठ करो, फोन नहीं उठाएंगे। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एरोगेंस दिखाएंगे। और एरोगेंस तो आनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जब एमपीज एरोगेंस दिखा रहे हैं अपनी पब्लिक को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि भाई साहब अगली बार वोट नहीं करना, तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके तो राइट बनता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे हैव नथिंग टू डू विद द कॉमन पर्सन। लेकिन जिसने कॉमन बंदा को वोट लेना है, अगर उनको वोट नहीं लेना था तो उनको खड़े नहीं होना था इलेक्शन में, उनको काम ही नहीं करना था, हम भी क्लियर हो जाते। आज हमारे पास एमएलएज नहीं है, आज हमारे पास सेंसिटिव एमपीज नहीं है, हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलाना है। हमें समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएं। लॉकडाउन रखेंगे, अपनी जान बचाने के लिए खुद ही रखेंगे हम लोग, अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए खुद ही मेहनत करेंगे। या तो हमें खुद करने दो अपने आप को प्रोटेक्ट, या फिर पूरी तरह प्रोटेक्ट करो। और अगर आप पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो तो व्हाट इज योर प्लान, दिस इज अ बिगर क्वेश्चन। क्या से आपने अगले 6 महीनों में ऑपरेट करना है, कैसे आपने क्वारंटाइन करना है, कैसे आपने कोरोना की स्प्रेड को रोकना है, कैसे आपने लोगों को लाइवलीहुड देना, कैसे आपने खाना देना है। व्हाइट पेपर लाइए और इसके ऊपर बताइए, ताकि सब लोग कंफ्यूजनों से बाहर निकले। और अगर आपके पास प्लान नहीं है, इनवाइट करिए हर एक कॉर्नर ऑफ कंट्री से कि अपने अपने प्लान दे दो। और अगर कहीं से आपको कोई प्लान मिलता है उसको वो क्रेडिट दो सोल्यूशन का। सोल्यूशन निकालिए, सोल्यूशन खाली डिले एंड टैक्टिक्स नहीं है। ये फाइल नहीं है आपके टेबल पे पड़ी हुई जो आपको हैबिट है कि फाइल पे मार्क्स डाल दिया, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, दूसरा अफसर आएगा वो कर लेगा, तीसरा आएगा चौथा कर लेगा, व्हाई शुड आई टेक द कॉल। ये नेचर ने दी गई चैलेंज है, आपको इसके ऊपर गलत या सही डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल आप जो डिसीजन ले रहे हैं और ये जो आप क्रेडिट ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं कहीं पे हमें दिखता है कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा होना और मिसमैनेज होने में बहुत फर्क है। अच्छा 10% हो रहा है, मिसमैनेज 90% हो रहा है। और वो जो 90% मिसमैनेजमेंट है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं बिकॉज हम वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोलने में भी 200 साल लगाए थे। अभी टाइम है, अभी भी जाने सेफ हैं, अभी भी लाइफ थ्रेट से उतनी ज़्यादा करीब नहीं है जितनी हो सकती थी। लॉकडाउन को क्रेडिट जाता है, बट लॉकडाउन का क्रेडिट पीपल को जाता है। लोगों ने सरेंडर किया लॉकडाउन को, और आज अगर लोग सरेंडर कर रहे हैं तो लोग इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं। हालात वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कितनी देर इंसान अपने घर में अपने बच्चों को उबला हुआ पानी पिलाएगा, कैसे आएगा उसके घर में अनाज।
कैसे हमारे सिस्टम में आएगा, तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की एक आम आदमी की लाइफ में कितनी इन्वॉल्वमेंट पहले थी और इन हालातों में गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्वमेंट कर सकती है और किस तरीके से गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होना है। जब गवर्नमेंट हर जगह इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है तो हर जगह परफॉर्म करे, ना कि बॉटलनेक्स बनाए, जिस बॉटलनेक्स की वजह से इस किस्म के हालात बने जो आज कुंजवानी में देखने को मिले कि बच्चे चलते हैं वहाँ से विदाउट फूड प्लानिंग, विदाउट कम्युनिकेशन। और ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ऐसे कई मसले हैं, ऐसे कई मसले दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं, बट डर के मारे कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज जम्मू कश्मीर में सुनने वाला कोई है ही नहीं। Nobody is accessible in Jammu and Kashmir. No officer is accessible to Jammu and Kashmir. And no officer responds to people of Jammu and Kashmir. People are not finding a place where to talk. तो जम्मू कश्मीर का इंचार्ज कौन है, जम्मू कश्मीर के अंदर कौन है जिसके पास जाना है, जिससे बात करनी है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये हमें क्लियर किया जाए। बहुत जरूरी है क्लियर करना। और अगर नहीं क्लियर करना तो हमें सीधे सरेंडर कर दो एमएचए को। हम एमएचए को जाके पूछते हैं भैया बताओ कहाँ पे क्या है, हमारे बच्चे बाहर से लाने हैं किसको बात करें, घरों में खाना नहीं अवेलेबल किसको बात करें, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं स्टाफ को किसको बात करें, सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम है किसको बात करें। ये बड़ी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर फेस कर रहा है। और जो लद्दाख के बीजेपी प्रेसिडेंट ने किया, दैट इज द ओनली रिएक्शन लेफ्ट, कि सब कुछ छोड़ के लोगों के बीच में जाया जाए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, क्योंकि प्रॉब्लम वही सॉल्व कर सकता है जिसके हाथ में इस टाइम पावर है। पावर किनके हाथों में है? ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। जो हमेशा एक शैडो की तरह बात की जाती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आज कहां है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? आज कौन रोक रहा है उनको काम करने से, परफॉर्म करने से? आज सबसे अच्छी मैनेजमेंट होनी जम्मू कश्मीर में चाहिए थी, जबकि हम लोग किसी एवरेज के पास भी नहीं जा रहे हैं। अगर जम्मू के अंदर कोई केस नहीं था, हाउ अ केस कुड हैव एंटर्ड जम्मू व्हेन एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन? नॉट अ सिंगल केस ऑफ जम्मू में। मुझे बताइए कितनी एफआईआर लगी अगेंस्ट द लॉकडाउन ब्रीच के? एक भी नहीं। फिर कैसे लोग अंदर आ गए? फिर कैसे लोग अंदर आ गए? और अगर लोग अंदर आए तो जिन लोगों ने ब्रीच किया उनको आप एज ए पेशेंट लीजिए ना। दे नीड सिंपैथी, दे डोंट नीड योर क्रिमिनल ट्रीटमेंट। एक बीमार समाज हो रहा है, उसको तरीके से हैंडल करना है, या बीमार को आपने क्रिमिनल की तरह हैंडल करना है? जागिए, नींद से आराम से बैठिए, पावर आपके हाथ में है, उस पावर का इस्तेमाल करिए। हम लोग अपने आप से पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस केस से बात करनी है। मीडिया सोल्यूशन नहीं है, हम लोगों से बात करके कुछ नहीं मिलेगा, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पता लगा छन्नी में कोई ऐसे एक इंसिडेंट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास चिट्ठी अवेलेबल है, मैं आपको 1 to 1 दिखाता हूं। 20 तारीख से अप्रैल की लिखा जा रहा है, अभी आपको चिट्ठी स्क्रीन पे दिखेगी। 20 तारीख से लिखा जा रहा है, किस तरीके से कल लिखा जा रहा है कि 40 फैमिलीज पर खाने को सामान नहीं है, और वो सामान जो है वो लेने की एक वहाँ के लोकल कोशिश करते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो लिखते हैं चिट्ठी किसी को, या वो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं वो चिट्ठी लिखते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे सामान जो है अवेलेबल कराइए। उनको बोला जाता है एफसीआई में चले जाओ, एफसीआई बोलता है ऐसे करो, फिर एफसीआई बोलता है 20 रुपये किलो चावल या 23 रुपये किलो चावल। वो देख के हैरान होते हैं कि जितना मार्केट का रेट है उतने में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, चलो कोई बात नहीं, मिल मिला के सब लोग करते हैं कोशिश। फिर उनको बोला जाता है 1 मई को कि जनाब हम आपको दे नहीं सकते आटा चावल। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज हम 1 मेट्रिक टन के, मतलब चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से चल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। ये हमारे छोटे से हमारे नोटिस में है, हम लोगों ने मिल मिलाया आपस में, उनको थोड़ा सा हमने सपोर्ट किया। बट ऐसे नहीं चलेगा ना सिस्टम। सिस्टम चलेगा जब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आएंगे। प्लानिंग बेस करिए, हाउ थिंग्स विल बी रेस्क्यूड, कैसे कोरोना से निकलना है, कैसे कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, कैसे सोल्यूशन आपके सामने है। जो सिस्टम पहले खुद के ऊपर खड़ा था उसको फिर खुद के ऊपर खड़े होने दो। जो सिस्टम खुद को संभाल लेगा वो आपकी प्रॉब्लम को भी संभालेगा। और फॉर गॉड सेक ये बात समझिए, सिस्टम आपको चला रहा था, आप सिस्टम को नहीं चला रहे थे। और आपको अगर मौका मिला सिस्टम को चलाने का तो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है सिस्टम ग्राउंड पे। उस सिस्टम को अपने पांव पे खड़े होने दो। आप सपोर्ट कर सकते हो करो, नहीं तो हिंड्रेंस बन के उसको कोलैप्स होने की तरफ नहीं लेके जाओ। थिंग्स आर नॉट इन राइट शेप। दुखी है मन, परेशान है मन, और लोगों के जब फोन आते हैं, लोगों के जब मैसेजेस आते हैं तो समझ नहीं आता है क्या बताएं, किसको क्या बताएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हैज एंटर्ड इनटू ए जिसको हम बोलेंगे डार्क केव ऑफ एरोगेंस एंड इनसेंसिटिविटी। और अगर कोई बात उन तक पहुंचती है, उनको एक्सेप्ट करना है कि हमसे नहीं हुआ, आप दो आइडिया, आप हेल्प करो, ले किसी की भी हेल्प। आज इतना बेहतरीन
एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिल रही है। स्मृति ईरानी जी, जिसको बोला गया पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में, हर गवर्नमेंट में उसकी क्वालिफिकेशन में बात की गई, बट शी प्रूव्ड बेटर देन एनीबडी हु इज मोर क्वालिफाइड देन एनीबडी एल्स। आज पीपीई किटों को लेके उनके मंत्रालय ने बेहतरीन तरीके से काम किया, लोकल पार्टिसिपेशन के साथ काम किया, और जेसीटी मिल्स को भी हैट्स ऑफ करना चाहिए जिन्होंने वो कपड़ा बना लिया। और जितने भी हमारे ये जो होजरी के लोग हैं पंजाब में बैठे हुए, उन्होंने देश को पीपीई किटें बना के दे दी। मार्वलस हो जाते हैं जब इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, मिरेकल्स क्रिएट हो जाते हैं। आज हम पीपीई किटें मंगवा रहे थे, आज हम पीपीई किटें एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ रहे हैं कुछ महीनों में। इसी तरह आज जम्मू कश्मीर के अंदर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है, प्रॉब्लम किसके एंड पे लेके जानी है। लोकल एक्सएमएलए से बात करो, वो हैंडीकैप बोलता है, कहता सुनता नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो बेटर काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने में, बट वेयर इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या प्लान लेके वो चल रहे हैं? कैसे उन्होंने लोगों को फूड देना है, कैसे शेल्टर देना है, कैसे उनको एंगेज करना है, कैसे उन्होंने बाहर के लोगों को लाना है? पहले ये समझ नहीं आ रहा कि बाहर से एंगेजमेंट को इस तरीके से मिसमैनेज क्यों किया गया। जो जहां था उसको वहां पे हेल्प करके स्टे किया जा सकता था, कम मूवमेंट होती, कम इन्फेक्शन का खतरा होता। छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। मगर अगर किसी एक जगह पे कुछ लोग थे इकट्ठे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिल्ली में जो हुआ, तो पहले आपने उनको इकट्ठे किया, इकट्ठे लोगों को बोला आप डिवाइड हो जाओ, फिर दोबारा उनको इकट्ठे किया, तो इकट्ठे थे, इकट्ठे रहने देते, उधर ही उनके टेस्ट कर लेते, उधर ही कम से कम स्प्रेड होने से तो बच जाते। प्लानिंग कहाँ पे है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर वर्कआउट करिए। अभी भी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो जिस तरीके से हैंडल की जा रही है नहीं होंगी। लॉकडाउन करने को पूरा साल लोग तैयार बैठे हैं, जो अपने घरों को भी पालेंगे, गरीब के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ करने को तैयार है। बट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्लान है? एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट हेल्पिंग नाउ। एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इंटरफेयरिंग विद दिस सिस्टम विदाउट अ प्लान, विदाउट अ सिस्टम एंड विदाउट अ विजन। और उसका रिजल्ट हम सब भुगत रहे हैं यहां बैठ के। एक्ट बिफोर इट इज टू लेट एंड देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू अ राइट थिंग। अगर आपसे गलतियां हुई हैं सुधारिए और लोगों को रिलीफ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।